एक ऐसा भगवान जो नफरत करता है। ज्यादातर मुसलमान, अगर सभी नहीं, तो इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे मौत की सजा देंगे। हो सकता है वे इसे पढ़ें भी नहीं। सिर्फ टाइटल ही उन्हें मुझे सजा देने के लिए मजबूर करने के लिए काफी हो सकता है। वे ऐसे ही हैं। वे पढ़ते नहीं हैं, या अगर पढ़ते भी हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने क्या पढ़ा। उन्हें सुलह से ज्यादा असहमति में दिलचस्पी है, और वे सबसे पहले और सबसे जरूरी दूसरों में डर पैदा करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं जिनसे वे असहमत हैं। वे आपको सिर्फ इस किताब को पढ़ने के लिए भी सजा देने की धमकी दे सकते हैं, क्योंकि अपनी क्रूरता में उन्होंने दूसरों को कंट्रोल करना सीख लिया है। किसी को उसके अपने डर का कैदी बनाने से ज्यादा असरदार तरीके से इंसान की आत्मा को कोई और चीज परेशान नहीं करती। हालांकि अब मुझे डर नहीं लगता। क्यों? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो शायद यह समझाए कि मैंने इस्लाम के कट्टर मुल्लाओं के खिलाफ बोलने के अपने डर पर कैसे काबू पाया। एक बार एक मजबूत और जिज्ञासु नौजवान था जिसे घूमना बहुत पसंद था। ज्ञान की प्यास में वह जगह जगह घूमता रहा और शहर शहर भटकता रहा। ज्ञान हासिल करता रहा और अपने साथ हुई हर चीज को रिकॉर्ड करता रहा। आखिरकार वह एक खूबसूरत गांव में पहुंचा जो एक पहाड़ की तलहटी में बसा था। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां थीं, जहां हल्की हवाएं रुक रुक कर चलती थीं, जो मन को खुश करती थीं और दिल को ताजा करती थीं। इस खूबसूरत जगह पर उसे यह देखकर झटका लगा कि इस गांव के लोग नाखुश थे। वे धीरे धीरे चलते थे, अपने पैर घसीटते हुए। वे उसे बिना शरीर या आत्मा के चलते फिरते भूतों से ज्यादा कुछ नहीं लगे। वह इन भूतों को देखकर डर गया। उसने यह पता लगाने का फैसला किया कि उन्हें ऐसा क्या बनाता है, और एक मशहूर बुद्धिमान आदमी से मिलने निकल पड़ा जो गांव और उसके निवासियों से दूर एक झोपड़ी में अकेला रहता था। जब वह उस बुद्धिमान आदमी से मिला तो उसने पूछा कि इस बड़े विरोधाभास के पीछे क्या रहस्य है। उसने पूछा कि ये लोग एक ऐसे गांव में गुलामी और निराशा की स्थिति में क्यों रहते हैं, जहां सब कुछ यह बताता है कि लोगों को खुशी और भलाई मिलनी चाहिए। साधु अपनी झोपड़ी से बाहर आया और पहाड़ की चोटी की ओर इशारा किया। उस चोटी को देखो, वहां एक बहुत बड़ा राक्षस बैठा है। जहां वह बैठा है, वहां से वह चिल्लाता और चीखता है, लोगों के दिलों में डर भर देता है, उन्हें धमकी देता है कि अगर वे अपने घरों से बाहर निकले या कोई काम किया तो वह उन्हें खा जाएगा। लोग उसकी चीखों से डरकर छिप कर रहते हैं। सिर्फ जीने की इच्छा ही उन्हें जिंदा रखती है। वे चूहों की तरह चुपके से बाहर निकलते हैं, बस इतना खाना इकट्ठा करने के लिए कि जिंदा रह सके। वे दिन ब दिन जीते हैं, अपनी मौत के पल का बेसब्री से इंतजार करते हुए। इस राक्षस के डर ने उनसे उनकी समझ छीन ली है और उनकी शारीरिक ताकत कम कर दी है, जिससे वे निराशा और मायूसी में डूब गए हैं। जवान आदमी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूं। मैं इस राक्षस से बात करूंगा और उससे पूछूंगा कि वह इन लोगों को क्यों धमकाता और डराता है। मैं उससे पूछूंगा कि वह उन्हें शांति और सुरक्षा भरी जिंदगी जीने से क्यों रोकना चाहता है। पहाड़ की चोटी पर जाओगे? कोई भी समझदार इंसान राक्षस से मिलने की हिम्मत करके अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, अपनी जान की खातिर ऐसा मत करो जवान आदमी। लेकिन जवान आदमी ने नहीं सुना। उसने तय कर लिया था कि उसे वही करना है जो उसे सही लगता है, और इसलिए धीरे धीरे लेकिन पक्के इरादे से वह चोटी की ओर चल पड़ा। जब जवान आदमी चोटी पर पहुंचा तो राक्षस सच में पहले बड़ा दिखा, लेकिन जैसे जैसे वह पास आया, जो उसने देखा उससे वह हैरान रह गया। जैसे जैसे वह और पास आया, राक्षस छोटा और छोटा होता गया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि वह महान राक्षस, जिसने इतने सारे लोगों को डराया था, उसकी छोटी उंगली से भी छोटा था। जवान आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हथेली आगे की ओर, और वह छोटा सा राक्षस उस पर कूद गया। तुम कौन हो? जवान आदमी ने पूछा। मैं डर हूं, राक्षस ने जवाब दिया। किस चीज का डर? जवान आदमी ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कौन हो। हर इंसान मुझे कैसे देखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोग बीमारी से डरते हैं और वे मुझे बीमारी के रूप में देखते हैं।
दूसरे गरीबी से डरते हैं, इसलिए वे मुझे गरीबी के रूप में देखते हैं। दूसरे अधिकार से डरते हैं, इसलिए वे मुझ में अधिकार देखते हैं। कुछ लोग अन्याय से डरते हैं, दूसरे जंगली जानवरों या तूफानों से डरते हैं, इसलिए मैं उन्हें वैसा ही दिखता हूं। जो पानी से डरता है वह मुझे उफनती हुई धारा के रूप में देखता है। जो युद्ध से डरता है वह मुझ में एक सेना, गोला बारूद और ऐसी चीजें देखता है। लेकिन वे तुम्हें तुम्हारी असलियत से बड़ा क्यों देखते हैं? मैं हर इंसान को उसके डर के हिसाब से बड़ा दिखता हूं, और जब तक वे मेरे पास आने और मेरा सामना करने से मना करते रहेंगे, तब तक वे मेरा असली आकार कभी नहीं जान पाएंगे। कभी कभी मुझे उस नौजवान जैसा महसूस होता है, एक ऐसा इंसान जो अपने समय की समझ के खिलाफ विद्रोह करता है। मैं एक बार 3 दशकों तक एक ऐसे गांव में रहा था जैसा उसने खोजा था। उस गांव के लिए मेरा प्यार एक लत बन गया था, जिससे बचने की न तो मुझ में काबिलियत थी और न ही इच्छा। उस राक्षस ने मुझे कुछ समय के लिए बंदी बना लिया था, लेकिन अब नहीं। अपने ही डर का गुलाम होना मेरी जिंदगी का एक भयानक समय था, लेकिन मुझे उस अनुभव का कोई पछतावा नहीं है। मेरे लिए सभी चीजें किसी न किसी वजह से होती हैं, और उस अनुभव ने मुझे मजबूत बनाया। मैं उस नौजवान की तरह ही एक मकसद लेकर निकला था। मुझे ज्यादातर दिनों में ऐसा लगता है कि मुझे धीरे धीरे लेकिन पक्के कदमों से बार बार पहाड़ पर चढ़ना होगा और उस राक्षस का सामना करना होगा जो मेरे लिए कट्टरपंथी इस्लाम का डर है। मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि उस गांव के लोगों को दिखा सकूं कि वह असल में कितना छोटा और कायर है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी मुसलमानों को बिना किसी असहमति के बात करते नहीं देखा। शायद मैं इस मामले में अकेला हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर कोई कहता है गुड मॉर्निंग, तो दूसरा जवाब देगा, लेकिन अभी तो रात है। उनकी बहस करने की आदत उन्हें रक्षात्मक बना देती है, और उनका रिवाज हमले को बचाव का सबसे अच्छा तरीका मानता है, क्योंकि यह उन्हें चिल्लाने और चीखने का मौका देता है। चिल्लाना उनकी पहचान बन गया है, और यह मुख्य विशेषता है जिसका वे इस्तेमाल तब करते हैं जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करते हैं जिससे वे सहमत नहीं होते। इसके बिना उन्हें अपनी कीमत या अस्तित्व का कोई एहसास नहीं होता। इसके बिना उन्हें जिंदा होने का भी एहसास नहीं होता। वे असहमति के लिए कारण गढ़ते हैं और अलग अलग विचारों को करीब लाने की कोशिश करने के बजाय इसका ज्यादा स्वागत करते हैं। क्यों? असहमति और उलझन राक्षस को बड़ा और खतरनाक बनाए रखती है, उसके असली कमजोर स्वभाव को छिपाती है। बातचीत के दौरान चिल्लाने के अलावा उन्होंने चीखने की आदत भी डाल ली है, और उन्हें अपनी चीखें सुनकर मजा आता है। उन्हें लगता है कि जितना जोर से वे चीखेंगे, उतना ही वे साबित करेंगे कि वे सही हैं। उनकी बातचीत में चिल्लाना शामिल होता है। उनकी बात चीख होती है, और जो सबसे जोर से चिल्लाता है और सबसे देर तक चीखता है, उन्हें लगता है वही सबसे मजबूत है। वे असहमति इसलिए पैदा करते हैं ताकि खुद को चिल्लाने का मौका दे सके। वे विरोधाभास इसलिए ढूंढते हैं ताकि वे चीख सके। मैंने अक्सर सोचा है कि यह चीखना और चिल्लाना कैसे शुरू हुआ, और इसे समझने के लिए मुझे इस्लाम की जड़ों तक सोचना पड़ा। अगर आप रेगिस्तान में खो गए हों, उत्तर या दक्षिण में फर्क न कर पा रहे हों, आपकी जान भूख, प्यास और गर्मी से खतरे में हो, और चारों ओर रेत के टीले हों, और दूर दूर तक कोई इंसान न दिखे जो आपको बचा सके, उस पल में एक चीख ही आपके पास खुद को यह यकीन दिलाने के लिए होती है कि आप अभी भी जिंदा हैं। आप इस उम्मीद में चीखते हैं कि कोई राहगीर सुनेगा। कई अरबी इतिहास की किताबें हमें रेगिस्तान में लोगों द्वारा सहे गए आतंक और वीरानगी की कहानियां बताती हैं। मुझे लगता है कि इस स्थिति को सबसे अच्छे से दर्शाने वाली कहानी उस बेडुइन की है जिसका इकलौता बेटा बीमार पड़ गया और बुखार से मर रहा था। उसका पिता बेबसी के पिता के दर्द से परेशान होकर रात में डॉक्टर की तलाश में निकला। वह रेगिस्तान की गहराई में रास्ता भटक गया और भटकता रहा। उसे पता नहीं था कि उसके पैर उसे कहां ले जा रहे हैं, जब तक कि बहुत लंबे समय बाद उसने दूर से एक हल्की रोशनी देखी। वह उसकी ओर दौड़ा तो उसे पता चला कि यह वही कैंपसाइट थी जिसे उसने छोड़ा था, और उसका बेटा पहले ही इस दुनिया से जा चुका था।
यह कहानी और ऐसी ही दूसरी कहानियां जो अरब साहित्य में भरी पड़ी हैं, हमें उस माहौल की कठोरता का कुछ अंदाजा देती है जिसमें इस्लाम पैदा हुआ और फला फूला। यह एक सूखा माहौल था जहां भूख या प्यास से मौत का खतरा हमेशा बना रहता था और इसके साथ संघर्ष बहुत भयानक था। इसका सामना करने पर इंसान इससे लड़ने के लिए कोई हुनर हासिल नहीं कर सका और चीख ही इस न झुकने वाले खतरे से निपटने का एकमात्र तरीका रह गई। चीखने की क्षमता खानाबदोशों के अवचेतन मन में उनके सबसे महत्वपूर्ण जीवित रहने के हुनर के रूप में बस गई। इस्लाम ने मुसलमानों के रेगिस्तानी स्वभाव को मान्यता दी और उस पल से वे दूसरों के साथ संवाद करने के नए तरीके हासिल नहीं कर पाए। लेकिन मुझे हैरानी होती है, यह चीखना चिल्लाना क्यों जारी है? जब कोई व्यक्ति किसी खास तरह का व्यवहार अपनाता है तो वह देखता है कि दूसरे लोग उसे किस हद तक स्वीकार करते हैं। अगर वे उसे बढ़ावा देते हैं या कम से कम कोई आपत्ति नहीं करते तो वह जारी रखेगा। जिस तरह से दुनिया मुसलमानों की चीखों और चिल्लाहट के सामने पीछे हटी है और हटती जा रही है, उसने उन्हें उसी तरह का व्यवहार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। जब दूसरे चुप रहते हैं या इससे भी बुरा पीछे हट जाते हैं तो मुसलमानों को लगता है कि वे सही हैं। उनकी चीखें अब मुझ पर असर नहीं करती और मैं उन्हें अब नहीं सुनता। अगर उनमें से कोई मुझसे बात करना चाहता है और मुझे कोई शक नहीं है कि उनमें से एक छोटा सा हिस्सा समझदार लोगों का है, तो उन्हें पता चलेगा कि मैं सच में बातचीत के लिए तैयार हूं। हालांकि अभी तक एक भी व्यक्ति मेरे साथ तर्कसंगत बातचीत करने के लिए आगे नहीं आया है जिसमें चिल्लाना और चीखना शामिल न हो। मेरे लिए जो व्यक्ति इस दुनिया में बिना कोई विरासत छोड़े आता है, वह अपना मकसद पूरा किए बिना ही चला जाता है। उस गांव में अपने बचपन और अमेरिका जाने को देखकर मैंने यह समझने की कोशिश की है कि मुझे इस धरती पर क्यों भेजा गया। हर इंसान बदलाव ला सकता है और हर बदलाव फर्क डालता है। दुनिया एक तस्वीर है और हर इंसान इसे प्रभावित करता है, इससे प्रभावित होता है और आखिर में इस पर एक नया निशान छोड़ जाता है ताकि इसे नया रूप मिल सके। जो लोग इस धरती पर रहते हुए अच्छे काम करते हैं वे तस्वीर को सुंदर बनाते हैं। जो लोग बुरे काम करते हैं वे इसे बदसूरत बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ अच्छे काम करने और तस्वीर को सुंदर बनाने के लिए भेजा गया है। जब तक दुनिया चलती रहेगी, अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष जारी रहेगा। मुझे विश्वास है कि ज्यादातर अच्छाई की जीत हुई है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। यह विश्वास कि बुराई दुनिया पर हावी हो जाएगी 21वीं सदी की सोच नहीं है। 9/11 आतंकवादी हमले के बाद अमेरिकियों ने खुद से पूछा, वे हमसे नफरत क्यों करते हैं? मेरा जवाब है, क्योंकि मुसलमान अपनी औरतों से नफरत करते हैं और कोई भी ग्रुप जो अपनी औरतों से नफरत करता है वह किसी और से प्यार नहीं कर सकता। लोग पूछते हैं, लेकिन मुसलमान अपनी औरतों से नफरत क्यों करते हैं? और मैं सिर्फ जवाब दे सकती हूं, क्योंकि उनका भगवान ऐसा करता है। मेरे अपने परिवार के पुरुषों ने भी अपनी औरतों की जिंदगी में दुख पहुंचाया है। मैंने कितनी बार अपने दादाजी की हड्डियां खोदकर निकालने का सपना देखा है ताकि मैं उन्हें उस दुख के लिए सजा दे सकूं जो उन्होंने मेरी दादी को दिया था। ऐसे मौके इतने ज्यादा हैं कि गिने नहीं जा सकते, लेकिन मैं उनके लिए, सुहा के लिए, समीरा के लिए, अमल के लिए, फातिमा के लिए या नफरत और बदले की भावना वाले भगवान की नज़र में रहने वाली लाखों दूसरी औरतों के लिए बदला नहीं ले पाऊंगी जब तक मैं यह जाहिर नहीं करती कि उस पहाड़ की चोटी पर असल में क्या बैठा है। जब एक औरत जिसकी हड्डियों तक जुल्म हुआ हो एक ऐसे गांव में जिंदगी से डरी हुई हो जो उसे सुई की नोक से भी छोटी जेल में बंद रखता है, आखिरकार भाग निकलती है और उस राक्षस के चंगुल से बच निकलती है, तो वह खुद को और अपने 3 बच्चों को दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक की सड़कों पर अकेला और बेसहारा पाती है, जेब में सिर्फ $100 और दिल में 1000 साल का दुख। यह औरत वहां की भाषा नहीं बोल सकती और उसे वहां के रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में कुछ नहीं पता। उसके पास सिर्फ कड़वा अनुभव है
जिसकी गहराई को बिना बहुत हिम्मत के नापा नहीं जा सकता। एक समय वह औरत मैं ही थी। जब मेरे पैर लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर जमीन पर पड़े तो मुझे सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं थी, मुझे उन लोगों की भी चिंता थी जिन्हें मैं अपने गांव में पीछे छोड़ आई थी। लॉस एंजल्स में मेरी पहली नौकरी एक गैस स्टेशन पर गैस भरने की थी। उसी दिन जब मैंने वह नौकरी शुरू की, मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने चीखने वाले मुल्लाओं पर सवाल उठाने और उनसे असहमत होने की हिम्मत की और दो रास्तों पर आगे बढ़ने लगी। पहला रास्ता वह था जिस पर मेरा परिवार और मैं चल रहे थे। हम जीने और खुद को बेहतर बनाने के लिए काफी कमाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा रास्ता जिस पर मैं अकेली चल रही थी, वह मेरे दिमाग की पहाड़ियों से होकर गुजर रहा था। जब मैं उस राक्षस का सामना करने और अपने परिवार को उसके अत्याचार से आजाद कराने का रास्ता ढूंढ रही थी। दोनों रास्तों में कितना फर्क था। पहला रास्ता कानून और नैतिकता से चलता था और चाहे कितना भी मुश्किल हो, मुमकिन लगता था। दूसरा रास्ता जंगल के कानूनों से चलता था जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि अमेरिका जैसी सभ्य जगह में भी। सिर्फ हिम्मत ने मुझे उसी एनर्जी के साथ पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ाया जिस एनर्जी से मैंने एक ऐसे समाज में अपनी जगह बनाई थी जो मेरी इज्जत करता था, चाहे मेरी कमजोरियां कुछ भी हों। एक औरत होने के नाते जो ज्ञान अब मुझे मिल रहा था क्योंकि मैं अमेरिका में रह रही थी, उसने सीखने की मेरी जबरदस्त भूख को शांत किया और मुझे मेरे कई डर और कमजोरियों से आजाद किया। मैं चारों तरफ किताबों से घिरी हुई थी जब मैं खुद को और अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही थी। किताबें जो मेरी संस्कृति में औरतों को इतनी आसानी से नहीं मिलती थीं, वही चीजें थीं जिन्होंने मुझे बचाया। एक बार जब आप खुद को किताबों से लैस कर लेते हैं तो आप और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, एक बुलडोजर की तरह। और सफर पूरा करना, चाहे वह कितना भी लंबा और कितना भी मुश्किल हो, कभी भी नामुमकिन नहीं लगता। अमेरिका में 17 साल बिताने के बाद मैंने अपने नए देश में वह मुकाम हासिल कर लिया है जो मैं चाहती थी। मैं एक ऐसे भगवान से भी परिचित हुई हूं जो मेरे गांव वाले भगवान से अलग हैं। मुझे आज भी वह औरत याद है जिसने लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत किया था। इतने साल पहले मैंने अमेरिकी धरती पर कदम रखा था और उस जवान औरत ने, जिसकी मुस्कान आज भी मेरे दिल को सुकून देती है, कहा था, अमेरिका में आपका स्वागत है। इससे पहले किसी ने भी कहीं भी मेरा स्वागत नहीं किया था। वह राक्षस, वह पुराना भगवान जिसे मैं जानती थी, उसने न सिर्फ मुझे ये शब्द सुनने के अधिकार से वंचित किया था, बल्कि उसने मुझे यह यकीन दिलाने में भी कामयाबी हासिल की थी कि मैं उस अधिकार के लायक नहीं हूं। अमेरिका ने मुझे एक ऐसे समाज में रहने का मेरा अधिकार वापस दिया जिसने मेरा स्वागत किया और मुझे पहली बार दिखाया कि मैं उस अधिकार की हकदार हूं। उस दिन मैं लॉस एंजल्स एयरपोर्ट से एक नई समझ के साथ बाहर निकली जो शायद दूसरों को हमेशा से पता थी, लेकिन जिसे मैं सिर्फ एक ऐसी औरत की दयालुता की वजह से समझ पाई जिससे मैं पहले कभी नहीं मिली थी। हर समाज में लोग अपनी ही छवि की पूजा करते हैं। क्या वह दयालु औरत जिसने लॉस एंजल्स में मेरा स्वागत किया, वह वही भगवान नहीं है जिसकी वह पूजा करती है? उस पल मैं कितनी चाहती थी कि मैं अपने राक्षस को उसके स्वागत करने वाले भगवान से बदल लूं। तब मुझे समझ आया कि भगवान इंसान को वैसे ही सूट करता है जैसे ताला चाबी को सूट करता है। अगर किसी समाज में कोई कमी है तो ताले और चाबी दोनों को ठीक करना होगा। सिर्फ एक को ठीक करने से काम नहीं चलेगा। मेरे गांव में, जैसा कि उस अमेरिका में जहां मैं अब रहती हूं, इंसान ही वह भगवान है जिसकी वह पूजा करती है। वह उस भगवान को अपना आदर्श मानती है। वह जानबूझकर और अनजाने में भी अपने आदर्श के करीब आने की कोशिश करती है जब तक कि वह उसके साथ एक न हो जाए। लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर उस महिला ने मुझे उम्मीद दी कि लोग बदल सकते हैं, लेकिन किसी इंसान के बदलने से पहले जिस भगवान की वह पूजा करता है उसे फिर से बनाना होगा। जब मैं अपने आसपास इंसानी जिंदगी की बर्बादी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे घिन आती है। मैं उस जिंदगी की बर्बादी से डर जाती हूँ जो वह युवा मुस्लिम है जो स्कूली बच्चों की भीड़ के बीच खुद को उड़ा लेता है।
वह 28 लोगों को और खुद को मार डालता है, क्योंकि उसे उसके भगवान के झूठ से पूरी तरह गुमराह किया गया था कि इन बच्चों की मौत उसे जन्नत और उसकी हूरों में एंट्री दिलाएगी। क्या वह नौजवान खुद को उस राक्षस, उस नफरत करने वाले भगवान से जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो उस सुनसान गांव में पहाड़ी पर बैठा है? क्या वह डर के जरिए दूसरों को कंट्रोल और प्रभावित करने की उम्मीद नहीं करता? अगर हम उस बदनसीब मुस्लिम सुसाइड बॉम्बर जैसे दूसरों को समझदार इंसान बनाना चाहते हैं और अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उन्हें उनके राक्षस को साफ साफ देखने में मदद करनी होगी और उन्हें दिखाना होगा कि वे अपने नफरत करने वाले भगवान की जगह एक प्यार करने वाले भगवान को कैसे लाएं।